नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त मज़ेदार और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को मैथ में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के महत्वपूर्ण फार्मूले, परिभाषा और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी दोस्तों, जो हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से को लिया है। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया रहता है लाभ और हानि में हमारा दिया है क्रय मूल्य। तो दोस्तों, हम जानेंगे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, और व्यक्ति को लाभ कब होता है और व्यक्ति को हानि कब होता है। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य की परिभाषा हो जाएगा, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य की परिभाषा होता है कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। हमारा अगला है क्रय मूल्य को देखिए दोस्तों, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और क्रय मूल्य की परिभाषा होता है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। फिर हमारा अगला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे रामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचता है। श्यामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचता है। तो इसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना है। तो देखिए दोस्तों, तो हम जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह मूल्य हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो श्यामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद रहा है, तो 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 100 रुपये श्यामू का क्रय मूल्य हो जाएगा, और 120 रुपये में वह वस्तु को बेच रहा है, तो 120 रुपये श्यामू का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और दोस्तों, 100 रुपये में जब खरीद कर 120 रुपये में बेचेगा तो उसे लाभ ही होगा। फिर हमारा अगला है टॉपिक लाभ है। तो देखिए दोस्तों, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो तो विक्रेता को लाभ होता है। फिर हमारा अगला है हानि। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से छोटा हो तो विक्रेता को हानि होता है। देखिए दोस्तों, जैसे श्यामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में खरीद कर। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, जैसे है श्यामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में खरीद रहा है, और 120 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों, 100 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा, और 120 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और 120 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अब हमें लाभ निकालना है। तो दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचेगा तो हमें 20 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या फिर देखिए दोस्तों, जब 100 रुपये की वस्तु को हम 120 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20 रुपये का लाभ होगा। तो 20 रुपये हमारा लाभ हो जाएगा। यदि हानि निकालना है तो जैसे देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे राम एक पुस्तक को 220 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच रहा है। राम एक पुस्तक को 220 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच रहा है, तो उसे देखिए दोस्तों 20 रुपये की हानि होगा। रामू जब 220 रुपये में वस्तु को खरीदा और 200 रुपये में उसे बेचेगा तो 20 रुपये की हानि होगी ना। तो आप आशा करते हैं कि आप लोगों को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि
पता हो गया होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि क्या होता है। तो दोस्तों एक बार मैं आप सभी लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और हमारा अगला है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की परिभाषा होता है कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है लाभ। लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखिए दोस्तों कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो तो विक्रेता को लाभ होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है हानि। हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से छोटा होगा। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से छोटा होगा तो विक्रेता को हानि होता है। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से छोटा होगा तो विक्रेता को हानि होगा। तो दोस्तों अब हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कराना बताऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला फार्मूला दिया है लाभ। लाभ हमें यदि क्वेश्चन में निकालना है तो लाभ को कैसे निकालेंगे, तो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर हमारा अगला है हानि। तो हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, लाभ का फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य का मान मतलब हो जाएगा जिस रुपए में जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो हमें लाभ निकल के आ जाएगा। और हानि का फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर हमारा अगला फार्मूला तीसरा है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट या लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। दोस्तों लाभ परसेंट का फार्मूला हो जाएगा लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला है लाभ परसेंट। हानि का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो परसेंट हानि का फार्मूला होता है हानि गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। परसेंट हानि का फार्मूला होता है दोस्तों हानि गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। परसेंट हानि का हानि गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला दिया है विक्रय मूल्य। जब हमें विक्रय मूल्य निकालना हो और परसेंट लाभ दिया हो और क्रय मूल्य का मान दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालना है तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है तो विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस परसेंट लाभ बटे में 100 और गुणे में क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस परसेंट लाभ बटे में 100 गुणे में क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला फार्मूला है जब परसेंट हानि दिया हो और क्रय मूल्य भी दिया हो तब हमको विक्रय मूल्य निकालना होता है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 माइनस परसेंट हानि बटे में 100 गुणे में क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा तब 100 माइनस परसेंट हानि बटे में 100 और गुणे में क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला फार्मूला है क्रय मूल्य जब ज्ञात करना हो, जब हमारा लाभ परसेंट और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे में विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 100 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे में विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला है क्रय मूल्य ज्ञात करना है जब हमें परसेंट हानि और विक्रय मूल्य दिया हो। दोस्तों जब विक्रय मूल्य और परसेंट हानि दिया हो, जब विक्रय मूल्य और परसेंट हानि दिया हो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है 100 बटे में 100 माइनस परसेंट हानि गुणे में विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा 100 बटे में 100 माइनस परसेंट हानि गुणे में विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला है लाभ बराबर। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ परसेंट गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100 हो जाएगा।
लाभ ज्ञात करना हो, जब लाभ परसेंट और क्रय मूल्य का मान दिया हो और हमें लाभ ज्ञात करना हो। दोस्तों जब क्वेश्चन में परसेंट लाभ और क्रय मूल्य का मान दिया हो और लाभ ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं कि लाभ बराबर लाभ परसेंट गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100। लाभ बराबर लाभ परसेंट गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100 हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है हानि बराबर, तो हानि बराबर हो जाएगा हानि परसेंट गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100 हो जाएगा। हानि बराबर हो जाएगा हानि परसेंट गुणे में क्रय मूल्य और बटे में 100 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप सभी लोगों को लाभ और हानि चैप्टर के महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनके महत्वपूर्ण फार्मूला यानी कि सूत्र को बता दिया है। तो दोस्तों आप सब लोग इन सूत्रों को ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सभी लोगों को सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप सभी लोग एक भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यह फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो दोस्तों अब मैं आगे आप सभी लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रही हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, उदाहरण में दिया है पहला क्वेश्चन। सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा। सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा और 1,500 रुपये उसे ठीक करवाने में खर्च किए। यदि उसने उसे 8,400 रुपये में बेचा हो तो उसका लाभ परसेंट अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा। सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा और 1,500 रुपये उसे ठीक करवाने में खर्च कर दिए। 1,500 रुपये उसे ठीक करवाने में खर्च कर दिए। यदि उसने उसे 8,400 रुपये में बेचा हो तो उसका परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब मैं क्वेश्चन को बताती हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों सोनू का क्रय मूल्य दिया है। सोनू का क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 6,000 रुपये है। वह स्कूटर को 6,000 रुपये में खरीदता है और मरम्मत में 1,500 रुपये लगाता है। मरम्मत में 1,500 रुपये लगाता है और दोस्तों उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है 8,400 रुपये और सोनू उसे 8,400 रुपये में बेच देता है। तो हमें परसेंट लाभ अथवा परसेंट हानि जो भी होगा उसी को ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सोनू जब स्कूटर को इतने में खरीदेगा और मरम्मत में इतना लगवा देगा तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे पहले क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 6,000 प्लस 1,500। 6,000 प्लस 1,500 बराबर हो जाएगा 7,500 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और हमारा विक्रय मूल्य 8,400 रुपये दिया ही है। अब आप ही लोग देखिए दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को 7,500 में खरीदेगा और उसे 8,400 रुपये में बेच देगा तो उसे लाभ होगा कि हानि। तो देखिए दोस्तों जब 7,500 में खरीद कर 8,400 रुपये में बेचेगा तो उसे लाभ होगा ना, क्योंकि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से बड़ा है। तो हमने आप सभी लोगों को अभी ही बताया था कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से बड़ा होता है तो वस्तु पर लाभ होता है। तो वैसे यहाँ पर भी दिया है क्रय मूल्य का मान हमारा विक्रय मूल्य के मान से छोटा है तो हमें लाभ ही होगा। तो देखिए दोस्तों हम लाभ निकाल लेंगे, पहले लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर होता है हमारा फार्मूला अभी को हमने बताया, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मान हमारा 8,400 है, 8,400 और माइनस में क्रय मूल्य का मान हमारा 7,500 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 8,400 में से 7,500 के घटाना है तो हमारा 900 निकल के आ जाएगा। तो हमारा लाभ बराबर आ गया, लाभ निकल के आ गया 900 रुपये। लाभ बराबर आ गया 900 रुपये।
अब हमें परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे लाभ हुआ है ना, तो परसेंट लाभ निकालेंगे। तो परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा, परसेंट लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ हमारा दोस्तों 900 निकल के आ गया, और गुणे में 100 और क्रय मूल्य का मान हमारा 7500 रुपये है। क्रय मूल्य हमारा 7500 रुपये है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए दोस्तों, 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो परसेंट लाभ हमारा निकल के आ गया, परसेंट लाभ बराबर आ गया 12%। परसेंट लाभ निकल के आ गया 12%। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हमें परसेंट लाभ निकालना था, तो परसेंट लाभ हमारा 12% निकल के आ गया। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था कि सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6000 रुपये में खरीदा और उसे 1500 रुपये ठीक करवाने में खर्च किए। यदि उसने उसे 8400 रुपये में बेचा तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि क्रय मूल्य उसका हमारा 6 रुपये दिया था, और जबकि मरम्मत में 1500 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों, क्रय मूल्य हमारा 6000 रुपये नहीं है। उसने जो उस पर खर्च भी किए हैं उसको जोड़ देंगे। मरम्मत में जो खर्च रुपए किए हैं उसको हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तब जाके हमारा पूरा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 6000 प्लस 1500। तो हमने जब इसको ऐड किया तो हमारा 7500 क्रय मूल्य का मान निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में हमारा विक्रय मूल्य का मान दिया था 8400 रुपये। अब देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को 7500 में खरीद कर 8400 रुपये में बेचेगा तो उसको लाभ होगा ना, क्योंकि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से बड़ा है, तो लाभ होगा। मैंने आप सभी लोगों को वीडियो के प्रारंभ में बता दिया कि लाभ कब होगा, हानि कब होगा, और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से बड़ा होगा तो व्यक्ति को हमेशा ही लाभ होगा। और लाभ निकालने के लिए हमने फार्मूला भी आपको बताया, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य का मान 8400 दिया है और माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य का मान 7500। तो 8400 में से 7500 घटा देंगे तो लाभ बराबर हमारा 900 रुपये आ गया। अब दोस्तों, हमारा लाभ आया तो हम परसेंट लाभ ही निकालेंगे। तो परसेंट लाभ निकालेंगे तो परसेंट लाभ का फार्मूला हो जाएगा लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। अब दोस्तों, लाभ का मान हमारा 900 है, गुणे में 100 और क्रय मूल्य हमारा 7500 दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट लिया, और 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 3 त्रिका 9 और 3 गुणे 4 यानी कि 3 चौक 12। तो हमारा परसेंट लाभ निकल के आ गया 12%। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो हमारा परसेंट लाभ बराबर आ गया 12%। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम लोग आप सबको आगे क्वेश्चन को बताते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 648 रुपये में एक जींस बेचने पर 648 रुपये में एक जींस बेचने पर एक विक्रेता को 4% की हानि होती है। 648 रुपये में एक जींस बेचने पर एक विक्रेता को 4% की हानि होती है। उसे किस मूल्य पर वह जींस बेचनी चाहिए जिससे 12% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा SP1 दिया है और SP2 का मान पूछा है। यहाँ पे X1 और X2 का मान दिया है। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो अब बनाया था लाभ और हानि पर, उसमें भी मैंने इस प्रकार के सवाल पर फार्मूला बताया था। तो दोस्तों, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि 648 रुपये में एक जींस बेचने पर एक विक्रेता को 4% की हानि होती है। उसे वह किस मूल्य पर जींस को बेचनी चाहिए जिससे 12% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा किस फार्मूले का यूज होगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था, जब किसी वस्तु को 2 बार बेची जाए और एक बार परसेंट लाभ एक बार परसेंट हानि हो तो फार्मूले का यूज करते हैं। तो होता है SP1 अपान SP2 इक्वल टू
100 प्लस माइनस x1 बटे में 100 प्लस माइनस x2 होता है। दोस्तों मैंने कल आप सभी लोगों को इस फार्मूले को बताया था कि SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 बटे में 100 प्लस माइनस x2। तो हमारा SP1 का मान दिया है, x1 का मान दिया है, x2 का मान दिया है और हमें SP2 का मान ज्ञात करना है। तो हमारा SP1 का मान दिया है 648 रुपये और SP2 हमें निकालना है। और दोस्तों x1 का मान हमें दिया है 4% की हानि हो रही है। जब हानि होगी तो उसे हम 100 में से घटा देंगे तो 100 हो जाएगा और माइनस में 4 और बटे में x2 का मान दिया है कि 25% का नहीं 12% का लाभ हो। हमारा x2 दिया है कि 12% का लाभ हो, तो लाभ होगा तो उसे हम 100 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100 प्लस में 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 648 और बटे में SP2 इक्वल टू 100 में से 4 जाएगा 96 और बटे में 112 हो जाएगा, बटे में 112 हो जाएगा। अब दोस्तों हम 4 से इसको काट देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 होगा और 4 छः 24 और देखिए दोस्तों 6 से भी कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। अब हमें SP2 का मान निकालना है तो SP2 इक्वल टू हो जाएगा, SP2 इक्वल टू हो जाएगा 7 इसके साथ गुणा कर देगा यानी कि 108 और गुणे में 7 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7। तो हमें SP2 का मान निकल के आ गया 656। तो हमारा आंसर बराबर SP2 का मान आ गया 756 रुपये। SP2 का मान निकल के आ गया 756 रुपये। तो देखिए दोस्तों हमारा इसमें भी SP2 का मान निकल के आ गया 756 रुपये और मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराया उसमें भी SP2 का मान 756 रुपये आया है। तो देखिए दोस्तों जब क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हो कि किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए और एक बार लाभ एक बार हानि हो या फिर दोनों बार लाभ या फिर दोनों बार हानि हो तो हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 बटे में 100 प्लस माइनस x2 हो जाएगा। तो हमें SP1 का मान क्वेश्चन में दिया है 648 रुपये और SP2 का मान हमें निकालना है। x1 का मान हमें 4% की हानि हो रही है। तो देखिए दोस्तों जब हानि होगा तो उसे हम 100 में से घटा देंगे और जब लाभ होगा तो उसे हम 100 में ऐड कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन में 4% की हानि हो रही है तो 100 माइनस 4 लिख देंगे और 12% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा 648 बटे SP2 इक्वल टू 96 बटे 112 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, बटे में 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। फिर काटेंगे 4 से तो 4 छः 24 हो जाएगा और 4 सत्ते 28। देखिए दोस्तों 648 को 6 से काट देंगे तो 108 आ जाएगा। अब SP2 का हमें मान निकालना है तो SP2 इक्वल टू हो जाएगा 108 गुणे में 7। अब 108 में 7 का गुणा करेंगे तो हमारा SP2 का मान निकल के आ जाएगा 756 रुपये। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें SP2 का मान निकालना था तो हमारा SP2 का मान निकल के आ गया 756 रुपये। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया है, पुनीता ने एक पुराना रंगीन टेलीविज़न 4000 रुपये में ख़रीदा। पुनीता ने एक पुराना रंगीन टेलीविज़न 4000 रुपये में ख़रीदा और 800 रुपये में उसे ठीक करवाने में खर्च किए और 800 रुपये उसे ठीक करवाने में खर्च किए। यदि वह टेलीविज़न उसने 5000 रुपये में बेचा तो पुनीता को लाभ या परसेंट हानि ज्ञात कीजिए। तो पुनीता का परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों पुनीता ने एक रंगीन टेलीविज़न 4000 रुपये में ख़रीदा और उसकी मरम्मत करवाने पर उसने 800 रुपये खर्च किए। यदि वह टेलीविज़न उसे 5000 रुपये में बेचा तो पुनीता का लाभ या परसेंट हानि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जैसे मैंने आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पुनीता टेलीविज़न को 4000 रुपये में खरीदी तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य जो दिया है और जितने रुपए में मरम्मत करवा रही सबको जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा,
अब क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4000 प्लस में 800। देखिए दोस्तों 4000 रुपये में खरीदा और 800 मरम्मत करवा दिया, तो हमारा सारा मिला के हो जाएगा क्रय मूल्य 4800 रुपये। क्रय मूल्य 4800 रुपये हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमारा विक्रय मूल्य दिया है कि वह सुनीता ने उसको 5000 रुपये में बेच दिया। हमारा विक्रय मूल्य 5000 रुपये दिया है। अब आप दोस्तों आप ही लोग देखिए कि किसी भी वस्तु को 4800 रुपये में खरीद कर 5000 रुपये में बेचा जाएगा तो उस पर लाभ होगा ना। तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा, लाभ हमारा 200 रुपये का होगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मान हमारा 5000 रुपये दिया है, क्रय मूल्य हमारा 4800 है, तो घटा देंगे तो हमारा 200 रुपये, 200 रुपये हमारा लाभ निकल के आ गया। लाभ बराबर हमें 200 रुपये निकल के आ गया। अब हमें परसेंट लाभ ज्ञात करना है। तो दोस्तों परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बराबर 200 है और गुणे में 100 और क्रय मूल्य का मान हमारा 4800 रुपये है। क्रय मूल्य 4800 रुपये है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 4 25 संयम 6, 100 और 4 छक 24, यानी कि 25/6 आ गया हमारा। 25/6% हमारा लाभ परसेंट का मान निकल के आ गया। हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना है दोस्तों, आप दशमलव में इसको कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 छक 24, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 1 कम 6, यानी कि 4.1% आ जाएगा। हमारा परसेंट लाभ निकल के आ गया 4.1%। तो देखिए दोस्तों जब भी कोई वस्तु किसी मूल्य पर खरीदी जाएगी और उसको मरम्मत करवाने में भी पैसा खर्च किया जाता है, तो हमारा क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य हमारा जिस पर खरीदी गई वो भी और जितना रुपए उसकी मरम्मत करने पे लगाए गए तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य हमारा 5000 रुपये दिया है। अब हम लाभ निकाल लेंगे तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 5000 माइनस 4800 कर देंगे तो लाभ बराबर हमारा 200 रुपये आ गया। अब दोस्तों जब परसेंट लाभ निकालेंगे तो परसेंट लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, और लाभ का मान हमारा 200 आ गया और गुणे में 100 और क्रय मूल्य का मान हमारा 4800 दिया है। अब इसको काटने के बाद हमारा लाभ परसेंट आ गया 4.1% हमारा लाभ परसेंट निकल के आ गया। तो दोस्तों अब हम आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 6वां एकदम 5वें की तरह दिया है। आरती ने एक पुराना मोबाइल सेट 2500 में खरीदा तथा उसकी बैटरी बदलवाने में 450 रुपये खर्च किए। यदि उसने अपनी एक सहेली को उसे 4000 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग 6वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप सब लोग 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में अपना उत्तर दीजिए और मैं भी आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ कि आरती ने एक पुराना मोबाइल सेट 2500 में खरीदा तथा उसकी बैटरी बदलवाने में 450 रुपये खर्च किए। यदि उसने अपनी